ये मेरे बेटे ने सारा लैपटॉप का कीबोर्ड तोड़ दिया है, फिर अब उसके साथ खेल रहा है ना। सारा तोड़ दिया आपने? तोड़ दिया गंदे? नहीं तोड़ा? तोड़ दिया है ना, तोड़ते तो नहीं। ये यहाँ सांस भी है अगर आपको चाहिए। देखिए कितना छोटा है। क्यों काट रही हो? तो आपने नहीं खाना? क्यों, मैंने क्यों खाना है? क्यों नहीं खाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो आज का व्लॉग हो गया है स्टार्ट और वेदर देख लें किस तरह का हुआ है, और घर में खाना देख लें क्या बन रहा है। वेदर तो गर्मियों वाला स्टार्ट हो गया, लेकिन खाना बन रहा है सर्दियों वाला। और उसके लिए मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। तो उसके लिए मैंने ये टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज जो है ना, उसको मैंने प्याज को काट लिया है। बाकी टमाटर जैसी भी, जिस तरह भी आपके पास अवेलेबल हो आप डालें। मैं तो फ्रोज़न ऐड कर रही हूँ और ये ग्राइंड हुआ है। तो थोड़ा सा पानी है इसमें ऐड किया है और 5 मिनट तक इसको मैं बॉयल करवाऊंगी। और जब इसका ये वाटर भी ड्राई हो गया और ये सारी चीज़ें बॉयल भी हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, लहसुन भी और प्याज भी, तो अब इसको ग्राइंडर मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हैंड ब्लेंडर से कर लेती हूँ। इसके साथ आसानी होती है, बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। एक तो वो जो ग्राइंडर की डिब्बी होती है वो भी वॉश करनी पड़ती है, मुझे बड़ी टफ़ लगती है। तो हैंड ब्लेंडर होना तो बड़ी आसानी हो जाती है, बस इसका आगे से ये जो ब्लेड है ना वो ही वॉश करना पड़ता है। तो बर्तन उसी में काम हो जाता है जिसमें हम खाना बना रहे होते हैं। तो बस ये अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है, तो ये बन गई है पेस्ट। अब हमने इसकी ग्रेवी बना लेनी है। किसी भी खाने में ग्रेवी जब बनानी होती है तो वो इसी स्टाइल में बन जाती है, बड़ी ईजीली, और जल्दी भी बन जाती है। अच्छा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, डालडा घी है ये, लेकिन मुझे डालडा घी लगता है क्योंकि ये जम भी जाता है। लेकिन जब हम लेने जाते हैं तो वो इसको घी नहीं कहते हैं, वो इसे कुकिंग ऑयल कहते हैं। खैर, इसमें मैंने ना हल्दी, नमक और सुरख मिर्चों का पाउडर जो है ना वो मैंने ऐड किया है, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। मिर्चें जो हैं मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की हैं क्योंकि मैं मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ, तो उसमें गाजर भी होती है, गाजर थोड़ी मीठी होती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी ये जो हांडी है ना स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो बस इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी, थोड़ा सा नहीं, अच्छी तरह। तो उसके बाद इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है। तो ये फ्रोज़न मटर ऐड कर रही हूँ। इधर सऊदी अरेबिया में ये सुम्बला के मुझे सबसे अच्छे लगते हैं टेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद सेकंड नंबर पे अमरीकिया के आते हैं। तो मैं वैसे प्रेफर करती हूँ कि मैं अल सुम्बला के ही लूँ। तो ये एक ही पैकेट घर में पड़ा हुआ था, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आधे अब यूज़ करूँ और आधे कभी आलू मटर पका लूँगी। मटर वैसे मैंने ऐड करने नहीं थे, मुझे माँ ने कहा मम्मा मटर भी ऐड करें। मैंने पहले मूड था मेरा कि मैं आलू और गाजरें पकाऊँगी, तो खैर फिर माह के लिए मैंने मटर इसमें ऐड कर लिए हैं। तो इसको मैं, मटर जो है फ्रोज़न थे तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा वॉश कर लिया है। तो पानी ड्रेन मैंने कर लिया, वो वैसे टफ़ हो रहा था, पानी हाँ सा ठंडा भी था, तो इसलिए ना मैंने ड्रेन करके, वैसे भी वॉश कर ही लेना चाहिए एहतियातन, होते तो वैसे साफ़ ही हैं ये। तो बस इनको भून लूँगी, दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया है। पहले इन दोनों को क्यों मैं भून रही हूँ, क्योंकि गाजर जो है ना मेरे पास वो कुक्ड है। मैंने उसको भी फ्रीज़ किया हुआ है, लेकिन उसको मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किया था, तो अब उसको तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने उन दोनों को पहले ऐड किया है, वो थोड़ा भून लूँ, और उसके बाद मैं गाजर को ऐड कर रही हूँ। ये देखें गाजर गाजर जो है ना वो फुल डन है। तो वैसे ये ग्रेवी का भी बड़ा अच्छा काम करती है। खैर मैंने इनको डाल के ना इकट्ठा वैसे तो 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। गाजर अभी भी थोड़ी थोड़ी इसके ना फ्रोज़न पीस हैं, ये अभी रूम टेम्परेचर पे नहीं आई थी। तो बस ये भुन गई है हल्की सी। तो उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी हमने शोरबा तो करना नहीं होता है इस वेजिटेबल में, हल्की हल्की ग्रेवी मुझे चाहिए है। मैं चाहती हूँ कि इसमें ग्रेवी हो, वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का पकाना है। लेकिन ये है कि गाजर जैसे कुकड है तो उसको, मटर को और आलू को पकाने के लिए थोड़ा सा वाटर तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो मुझे ना जल्दी काम ख़त्म करना है, इसलिए मैं इसे प्रेशर चला रही हूँ।
और वैसे भी जब फ्रोज़न गाजरें हैं और कुकड हैं ना, तो फिर आप कुकर में ही पका लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गाजर जो है ना वो नीचे लगने लग जाती है और आलू और जो मटर है ना वो गलते नहीं हैं जल्दी। तो इस तरह सिर्फ मैंने 3 मिनट के लिए प्रेशर चलाया है मीडियम हाई फ्लेम पे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो गल गई हैं। आलू गल गए हैं तो इसका मटर है, इसका मतलब है इसका मतलब है कि मटर भी गल गए होंगे। ज़बान मेरी जो है ना उसको पता नहीं फिसलन ज़्यादा ही होती रहती है। खैर, इसको मेरे लिए ये डन है, लेकिन आप टेस्ट भी इसका चेक कर सकते हैं इस स्टेज पे, और नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर मिर्चें थोड़ी कम हो तो इसमें काली मिर्च ऐड कर लेंगे। मैं नहीं कर रही क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ही हैं। इसमें मैंने सूखी मेथी ऐड कर दी है। सूखी मेथी ज़रूर ऐड करें। आजकल फ़्रेश तो होती नहीं है, फ़्रेश हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ना हो तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें सूखी मेथी ऐड की है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है ना वो आसमान पे पहुंच जाता है। तो बस इसको सर्व कर लेंगे प्लेट में। खाना है तो अभी खा लें। अब रमज़ान जैसी रूटीन तो घर में रही नहीं है। कितना मज़ा आता था, एक ही टाइम पे सब बैठ के खाना खाते थे, चाहे वो सहरी है चाहे वो अफ्तारी है। तो बाकी आम दिनों में ऐसे नहीं होता है, कोई घर होता है कोई नहीं होता, तो सिंगल ही खाना पड़ता है। कभी होता है कोई छुट्टी वाला दिन हो तो सब इकट्ठे बैठ के खाना खा लें। आपने रमज़ान के रोज़े तो रखे ही हैं ना, आप सिर्फ शवाल के 6 रोज़े रखें तो आपको पूरा साल रोज़े रखने का अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह, यकीन नहीं हो रहा ना आपको? हदीस सुनाती हूँ। हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शवाल के 6 रोज़े रखे, गोया कि इसने पूरे साल के रोज़े रखे। कितनी बड़ी नेमत है ना हमारे लिए। रमज़ान के रोज़े वैसे भी हमने रखे ही हैं, आदत भी बनी हुई है। 6 रोज़े रख लें ताकि हमें पूरे साल के रोज़ों का स्वाब मिले। हमने करना क्या है, इस हदीस पे अमल करना है। इस हदीस को और लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और आपके लिए सदका जारिया का सबब बने। तो इसको अपनी बेशक इसमें कोई शक नहीं है, हम सब मुसलमान हैं तो इस बात का सबको पता ही है कि शवाल के 6 रोज़े भी रखने का अजर कितना ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम लोग इसको पिक करते हैं। तो सिर्फ 6 रोज़े की तो बात है, पता भी नहीं चलता, गुजर जाते हैं। और मैंने ना सोचा, मैं जल्दी शवाल आधा महीना तो शवाल का गुजर गया है, और इस आधे महीने में मैंने कोई ख़ास व्लॉग भी नहीं बनाए और मैं आपसे ये बात डिस्कस भी नहीं कर पाई। तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर से ये बात ज़रूर डिस्कस करूँगी। मैं भी किसी के जहन से बात निकल भी जाती है तो वो थोड़ी ना रिफ़्रेश हो जाती है। जब से रमज़ान गुज़रा है तब से शेड्यूल जो है ना वो सेट हो ही नहीं पा रहा। जो घर की जो सिंपल रूटीन होती थी ना, उसमें वापस हम तो नहीं आ पा रहे, क्योंकि एक तो मेरी सेहत भी अच्छी नहीं चल रही है, दूसरा ये कि कभी कोई रोज़ा रख लेता है, कभी कोई। एक ही दिन में अगर सब रखें ना कि इकट्ठे 6 रोज़े रख लें तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप रख रहे हैं, इकट्ठे नहीं रख पा रहे हैं, कभी कोई रख लेता है कभी कोई रख लेता है, तो इसलिए ना रूटीन अभी तक बेहतर नहीं हो पा रही है। वैसे बेहतर तरीका तो ये है कि अगर कोई हमारा फ़र्ज़ रोज़ा मिस हो गया है तो उसकी क़ज़ा पहले कर लें, उसके बाद ये नफली रोज़े जो 6 हैं वो रखें। लेकिन थोड़ा टफ़ हो जाता है, और अगर आपको लगे कि आप ये पूरे रोज़े इस तरह नहीं 1 महीने में कर पाएंगे तो फिर जल्दी शवाल के तो रखें। अल्लाह तौफीक दे तो फिर फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा भी हम बाद में कर लेंगे। इधर माज़ बर्गर ले आया है, खुद खाया है और अपनी बहन के लिए लेके आया है, स्कूल से खा के आया, और इसने रोज़ा भी उधर ही अफ्तार किया था। ये सारे दोस्त मिल के उधर रोज़ा रख लेते हैं और फिर इकट्ठे ही अफ्तार कर लेते हैं। न्यू बर्गर आया है, इसने पहली दफ़ा ट्राई किया है, तो अपनी बहन को कह रहा था कि मैं तुम्हें भी ट्राई करवाऊँगा। ये स्कूल वालों ने ही दिया था इसको खाने के लिए। एक बर्गर इसने खा लिया और एक अपनी बहन के लिए ले आया। और माहा इतने बड़े दिल की है कि जो बर्गर उसका था ना, वो उसने कहा कि मैं डिवाइड कर देती हूँ सबको। तो पहले तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं खाती, लेकिन फिर मैंने कहा जब न्यू लेके आया तो मैं टेस्ट तो करूँ ना किस तरह का है, क्योंकि मैं टेस्ट करके तो फिर उस तरह की रेसिपी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ और उसमें मैं कामयाब भी हो ही जाती हूँ। वैसे तो माहा मैडम को बर्गर जो है वो छोटा लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद खोलते ही कह रही थी मामा बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी उसने सबको डिवाइड करके दे दिया। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे दिल की है। और ये उसके साथ सॉस है, हाँ टेस्टी बर्गर है। मैं भी इंशाल्लाह अपने बच्चों को बना के दूंगी। कोई लड़की है जिसने ये रेस्टोरेंट ओपन किया है, इसलिए इसकी थीम जो है ना वो पिंक है। ये देखें, आपको शापर नज़र आ रहा है, ये भी पिंक है। और जो ग्लास था जिसमें पेप्सी वगैरह या स्प्राइट होती है वो भी पिंक कलर की थी। मैंने माज से पूछा तो माज मुझे ये होटल दिखा रहा था। फिर माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, यानी इतना रश है उनके पास। हाँ, तो ये बर्गर तो मैं भी बना सकती हूँ।
KFC ब्रेड देख रही हैं आप कैसे है ब्रेड? बस ब्रेड की बात है, देखे ब्रेड ना। तो बाजार से बना हुआ मिल जाता है। हाँ बहुत रश है। अब लोगों ने KFC को छोड़ दिया तो अब ये खाने लग गए हैं। 2 साल का खुला हुआ है। KFC हमें जैसा 2 ही साल का खुला हुआ है ये रेस्टोरेंट। अच्छा, तो इसका जो चिकन था वो KFC जैसा था। देखिए देखिए, ये है दुकान, इधर तक का नाम। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये तूर ने लैपटॉप का जो कीबोर्ड था वो तोड़ दिया है और उसके बटन उतार के अब उनके साथ खेल रहा है और साथ साथ तमाशे भी कर रहा है। सामने लेनी है आपने जी, इधर देख के लेते हैं ना। क्या बनाया है? हाँ जी, क्या हो गया है? सही कर लो मेरा बेटा, वही सही कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। इसके तमाशे थोड़े से बाकी हैं, वो आप देखें। गाइस को बताओ क्या बनाया है, दिखाओ, बोलो गाइस। ये देखें, ये मेरे बेटे ने सारा लैपटॉप का कीबोर्ड तोड़ दिया है, फिर अब उसके साथ खेल रहा है ना। सारा तोड़ दिया आपने? तोड़ दिया गंदे? नहीं तोड़ा? तोड़ दिया है ना। तोड़ते तो नहीं, चीजें तोड़ते तो नहीं। क्या बना रहे हो? ये क्या बनाए?